सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो अपने इस चैनल में 300 सब्सक्राइबर होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। देखिए, इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में कि हम जो भी करें ना वो करें शिद्दत से। चाहे वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट है तो भी, चाहे वो अपना काम है तो भी, काम छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। सो आज जो डिस्कस करना है हमें, वो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको कवर करना है हमें। सबसे पहला तो ये है कि निफ्टी अराउंड 24,600 24,500 के आसपास है। हमें यहाँ क्या डिसीजन लेना चाहिए, यहाँ से क्या मूव्स आ सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा जो हमें डिस्कस करना है, इसके अलावा डिस्कस करना है 2025 में हम किस तरीके की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी रखें अपने पोर्टफोलियो में गेन के लिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने आगे से जो वीडियोस बनानी है उसमें हमने जिन स्टॉक्स की बात करेंगे या जिन स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जिनका हम फंडामेंटल एनालिसिस करें या टेक्निकल एनालिसिस करेंगे या जिनकी भी बातें करेंगे कि हमें बाय करके चलना चाहिए, उनके बारे में ये जरूर डिस्कस करेंगे कि हमने किस लेवल पर बाय किया है एंड उन्होंने कितना परसेंट रिटर्न दिया है पिछले कुछ टाइम में। जैसे अगर बात करते हैं अभी की फिलहाल में, निफ्टी 24,600 के आसपास में है। यहाँ पर अगर पिछले वीडियो की बात करते हैं, कुछ आईटी स्टॉक्स बताए थे मैंने आपको। उससे पहले वीडियोस की बात करते हैं तो उसमें कुछ इंफ्रा स्टॉक्स बताए थे मैंने। वो सारे स्टॉक्स अच्छा रिटर्न दिया है हाल फिलहाल में। बट जब पीछे मार्केट गिर रही थी तो उस टाइम पर बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो गिरे जा रहे थे। वहां पर मैंने आपको बोला था कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाओ। यहाँ पर जितने स्टॉक्स को एवरेज कर सकते हैं, जब भी आप फेयर वैल्यूएशन के स्टॉक्स को एवरेज करोगे, जब मार्केट रिबाउंड करता है, जब मार्केट परफॉर्म करता है वापस से, वो स्टॉक्स तुरंत आपको रिटर्न अच्छा देते हैं एंड पोर्टफोलियो तुरंत आपका पॉजिटिव में हो जाता है। सो इंपॉर्टेंट ये है कि 24,600 24,500 के लेवल पर निफ्टी में हमें क्या डिसीजन लेने चाहिए। देखिए, निफ्टी 24,600 के लेवल पर जरूर आ गया है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अमेरिकी बाजारों की, तो वहां पर डाउ जोन्स जो है वो पिछले 7 दिनों से लगातार नेगेटिव बंद हो रहा है। 2020 कोरोना के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि जब मार्केट ने रिबाउंड किया था तो उसके बाद डाउ जोन्स पहली बार 7 दिनों तक लगातार नेगेटिव क्लोज दे रहा है। पहली चीज। दूसरा, वहां पर कब डायरेक्शन पता चलेगी, वहां पर 18 दिसंबर को, वेंसडे को, यूएस फेडरेशन का रेट कट पर डिसीजन आना है। तो उसके बाद एक बड़ा डायरेक्शन हमें पता चलेगा कि हम किधर की तरफ मार्केट जा सकती है। उस डिसीजन के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें यहाँ से अपने पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक से प्रॉफिट बुक करके निकलना है या एज इट इज बने रहना है, या यहाँ से और बाइंग करके चलनी। मार्केट यहाँ से 25,000 25,200 25,500 तक जाती दिख रही है या नहीं, वो हम फ्राइडे को डिस्कस करेंगे। एंड आपको हो सकता है ये भी कि इसी वीक में ही 25,000 का लेवल भी देखने को मिले। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से मार्केट रिबाउंड करके नीचे से फ्राइडे को नीचे जाकर के वापस आया है, एंड आज बिकवाली अगर आप देखते हो तो एफआईजीआई की मिलाकर के 500 करोड़ की बिकवाली नहीं है। उसके बाद ही मार्केट में केवल 100 पॉइंट की गिरावट है एंड यहाँ से मार्केट ने 24,500 का लेवल मेंटेन किया हुआ है। तो हो सकता है नियर टर्म में हमें 25,000 25,200 25,300 तक का भाव देखने को मिले निफ्टी में हमें। तो हम अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे अपना कि हमने अपने पोर्टफोलियो में हमने प्रॉफिट बुक करना है या नहीं। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब यूएस फेडरेशन का नंबर्स आ जाता है तो फ्राइडे से हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे वीडियोस की, जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स, आईटी के स्टॉक्स, मेटल के स्टॉक्स, जिस भी सेक्टर के स्टॉक्स की वीडियो बनाएंगे, जिस भी सेक्टर के स्टॉक्स की बात करेंगे, उन स्टॉक्स ने अगले 1 महीने में, अगले 2 महीने में कितना रिटर्न दिया है उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करेंगे। उसकी प्रॉपर हम उसका भी प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कि जिन स्टॉक्स को हम उठा रहे हैं, जिन स्टॉक्स को हम पिक कर रहे हैं, जिन स्टॉक्स को हम एनालिसिस करके बाय कर रहे हैं, क्या रियली में वो हमें रिटर्न दे रहा है या केवल मुंह बातें चल रही है कि हमने बता दिया आपने ले लिया, या हमने आपको बताया कि ऐसे इन पैरामीटर्स को देख करके बाय करना है एंड आपने बाय किया, आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट जो भी है। सो हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि अपने नॉलेज के हिसाब से बेस्ट एडवाइस की बात करेंगे कि अपने नॉलेज के हिसाब से बेस्ट चीज निकालेंगे कि हाँ ये पैरामीटर्स देख करके हम स्टॉक्स बाय कर रहे हैं तो हमें पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है या नहीं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगले 12 महीने, दिसंबर के बाद से जनवरी 2025 के 12 महीने हमने हर महीने इन्वेस्टमेंट करनी है एसआईपी के थ्रू। हम उसमें कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स भी रखेंगे, कुछ मिड कैप कैटेगरी के भी रखेंगे, कुछ स्मॉल कैप के भी रखेंगे। हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके बनाएंगे एंड एक तरफ इक्विटी के सामने थोड़ा बहुत हम गोल्ड की परचेजिंग भी करके चलेंगे। 15 से 20% हम गोल्ड का भी हिस्सा रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में। सो इस तरीके से हम अगले साल का पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे एंड बनाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से एक अच्छा
पोर्टफोलियो बनने के बाद जब आपको 1 साल के बाद आप देखोगे ना उसमें, तो जब आपको आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होगी वो मोर देन 15%, 20%, 25%, 15 से 20-25% के बाद अगर आपको देखने को मिलेगी, तब आपको समझ में आएगा कि अगर इस तरीके से ईयर ऑन ईयर का पोर्टफोलियो ग्रो करता है, तो आपका पैसा कितने टाइम में डबल हो रहा है। कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होंगे जो स्टॉक्स 6 महीने में पैसे डबल कर देंगे, कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो साल भर में करेंगे, कुछ स्टॉक्स हो सकता है जो 20 से 25% तक की रिटर्न दे या 10 से 15% तक की रिटर्न दे। सो हर तरीके के स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे, हर तरीके के स्टॉक्स को देखेंगे उसमें कि हम अपने पोर्टफोलियो को दमदार कैसे बना सकते हैं। सो फ्राइडे से वीडियोस ऐसी बनाएंगे जिसमें कि सीरीज वाइज स्टॉक्स बना के आपको दूंगा कि हम इन इन पैरामीटर्स पे इस स्टॉक को लिया है, इस भाव पे लिया है, एंड इतनी इतनी इसमें प्रमोटर्स की स्टेक थी, इतनी एफआईज की, इतनी डीआईज की, इन इन म्यूचुअल फंड हाउसेस ने इसमें बल्क बाइंग करी है। सो उन डेटा को बात करेंगे, उसकी स्क्रीनिंग करके बात करेंगे, सो दैट कि हमें और क्लैरिटी हो कि हम अपने पोर्टफोलियो को कैसे अच्छा बनाएं। राइट, सो इस तरीके की बातें करेंगे फ्राइडे की वीडियो से। सो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।